नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी घमंड का सिर नीचा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन बढ़ई रहता था। धन अर्जित करने के प्रयोजन से उसने प्रदेश जाने का विचार किया और प्रदेश की यात्रा में घर से रवाना हो गया। गांव पार करने के बाद रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसे प्रसव पीड़ा से कराहती एक ऊंटनी दिखाई पड़ी। उस ऊंटनी ने एक ऊंट को जन्म दिया। बढ़ई को ऊंट और उसके बच्चे पर दया आ गई और वह प्रदेश जाने का विचार त्याग कर उन लोगों को लेकर अपने घर लौट आया। घर के बाहर ही उसने एक खुंटी से ऊंटनी को बांध दिया। वह रोज जंगल से हरे पत्ते लाकर ऊंटनी को खिलाने लगा। कुछ ही दिनों में ऊंटनी स्वस्थ हो गई। वह और उसका बच्चा बढ़ई के घर ही रहने लगे। ऊंटनी का दूध बढ़ई के बच्चे के पीने के काम आता और कुछ दूध वह गांव में बेच आता। इस तरह ऊंटनी उसकी आजीविका का साधन बन गई। समय बीतता गया और ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा होता गया। उसका उपयोग बढ़ई माल ढुलाई में करने लगा। बढ़ई ने ऊंट के गले में एक घंटी बांध दी। इससे ऊंट कहीं भी होता उसे पता चल जाता और उसे ढूंढना आसान हो जाता। कुछ वर्षों में बढ़ई ने कई ऊंट और ऊंटनियां खरीद लीं। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। ऊंटनियों का दूध बेच बेचकर वह धनवान हो गया। ऊंटों से माल ढुलाई करवाकर भी उसे अच्छी कमाई होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटी बंधी हुई थी वह स्वयं को दूसरे ऊंटों से श्रेष्ठ समझने लगा। जब सारे ऊंट जंगल में पत्ते खाने जाते तो वह समूह छोड़कर अकेला ही इधर उधर घूमता रहता और घर भी देर से लौटता। जंगल में जंगली जानवरों का भय था। उस पर उसके गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसकी ध्वनि से जानवरों को ऊंट का पता चल जाता था। अन्य ऊंटों ने उसे चेताया, किंतु अपने घमंड में उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि अन्य ऊंट उसकी घंटी से जलते हैं, इसलिए उसके गले से घंटी उतारना चाहते हैं। एक दिन जंगल में पत्ते खाने के बाद सारे ऊंट गांव लौटने लगे तो सबने उस ऊंट को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह अकेला ही जंगल में घूमने निकल गया। वह चलता तो उसके गले की घंटी बजने लगी। एक शेर ने जब घंटी की आवाज का पीछा किया तो उसे हष्ट पुष्ट ऊंट दिखाई पड़ा। उसे अपना शिकार मिल चुका था। उसने ऊंट पर झपट्टा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक दलित नाम का व्यापारी रहता था। बहुत परिश्रम और लगन और कुशलता के कारण उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। राज्य का राजा भी उससे बहुत प्रसन्न था, इसलिए प्राय परामर्श हेतु उसे बुलाया करता था। राजा से निकटता के कारण व्यापारी के महल में जाने आने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पूर्ण अधिकार के साथ बेरोक टोक महल में विचरण किया करता था। महल के समस्त सेवक उसका बहुत सम्मान करते थे। व्यापारी की एक सुंदर कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अच्छा वर देखकर उसने धूमधाम से उसका विवाह संपन्न किया और पूरे नगर वासियों को एक बड़ा भोज दिया। भोज में नगर का हर व्यक्ति आमंत्रित था। राजघराने से लेकर धनी व्यापारी, सैनिक से लेकर सेवक तक कोई भी नहीं छूटा था।
राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी भोज में आया हुआ था। वह अनभिज्ञतावश एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जो राजघराने के मेहमानों के लिए सुरक्षित था। जब व्यापारी ने उसे वहां बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानित कर भोज से भगा दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से सेवक क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय जब उसने देखा कि राजा का अर्थ निंद्रा की स्थिति में है तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये व्यापारी इतना गिर गया है कि रानी से दुर्व्यवहार करने लगा है। राजा ने जब ये बात सुनी तो तत्काल आंखें खोल दी। उठकर उसने सेवक से पूछा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? सेवक कहने लगा, महाराज मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें क्षमा करें। राजा उस समय मौन रहा, किंतु सेवक ने जाने के बाद उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। उसे उनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मन में व्यापारी के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न हो चुका था। फलस्वरूप उसने उसकी महल में बेरोक टोक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। उस दिन जब व्यापारी रोज की तरह महल में आया तो द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम लोग मुझे इस तरह कैसे रोक सकते हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? द्वारपालों ने उसे राजा के आदेश से अवगत करा दिया। उस समय सेवक वहीं झाड़ू लगा रहा था। वह व्यापारी पर व्यंग बाण छोड़ने लगा। अरे द्वारपालो, तुम लोग इन्हें नहीं जानते, ये महाराज के खास हैं। इनका इतना रुतबा है कि ये किसी को भी कहीं से भी भगा सकते हैं। मुझे कल इन्होंने अपने भोज से अपमानित कर भगा दिया था, कहीं तुम लोगों को महल से ना भगा दे। सेवक की बात सुनकर व्यापारी समझ गया कि हो ना हो जो उसके साथ हो रहा है उसमें इस सेवक का ही हाथ है। उस समय तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ दिनों बाद उसने सेवक को अपने घर में बुलाया, उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे शानदार भोजन करवाया और ढेरों उपहार देकर विदा किया। जाते जाते उसने सेवक से क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा कर मित्र, उस दिन मुझे तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इतनी आवभगत से पहले सेवक प्रसन्न हो चुका था। व्यापारी के क्षमा मांगने पर उसका मन द्रवित हो गया। वह बोला, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, किंतु वह अतीत था और हमें अतीत की बातें भूल जानी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा जिससे आप सदा से अधिकारी रहे हैं। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय उसने जब राजा को पुनः अर्ध निद्रा की स्थिति में देखा तो बड़बड़ाने लगा, ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा राजा है ये जो गुस्सैल खाने में खीरे खाता है। जब राजा के कानों में ये बातें पड़ी तो वह क्रोधित हो उठा और सेवक से बोला, मूर्ख, तुझमें इतना साहस कि मेरे बारे में ऐसी बातें कर सके। सेवक ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा कर दें, नींद पूरी न होने के कारण इस अवस्था में मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकलता जा रहा है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेवक कक्ष से बाहर आ गया। राजा पलंग पर बैठा बैठा ही सोचने लगा कि ये मूर्ख सेवक जब मेरे बारे में कुछ भी बड़बड़ा सकता है
तो व्यापारी के बारे में भी बड़बड़ा सकता है। मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। व्यर्थ में मैंने व्यापारी के महल में आने जाने का अधिकार छीन लिया है। राजा ने तत्काल अपने आदेश वापस लिए और व्यापारी को पुनः महल में सारे अधिकार प्रदान किए। इस तरह व्यापारी को अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिना पूर्ण जांच पड़ताल के सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों तक ब्राह्मणी को लेकर प्रदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने प्रदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपया कर भगवान मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने आधे प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक टहल रहा था। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चले, 2 से 3 भले बात करने के लिए अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो इसे यहीं छोड़कर हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, हमें इस पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे किसी काम आ ही जाएगा। अंततः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले गया।
कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर जाएगा और वे आगे बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारी में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही हो? ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर प्रदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपा कर लाई हूँ। कृपया कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिनों साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण उसी नगर में आ गया जहां ब्राह्मणी लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास क्या है? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ब्राह्मणी यह बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना कि स्त्री नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस ब्राह्मण में समा गए। ब्राह्मण ने राजा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जिसने आप पर उपकार किया हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो, किसी से धोखा मत करो। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी भी रहता था, जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिखाई दिए। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा, तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते, जैसा कि मैं करता हूँ, इसलिए हम आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी को एक मेंढक मिला और फिर क्या
वह उसका दोस्त हो सकता था। आप बहुत बड़े और भारी हैं, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। मुझे क्षमा करें, इसलिए आप मेरे मित्र नहीं हो सकते। मेंढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश होकर आगे चला गया। वहाँ उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहाँ भी एक ही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे हैं। हाथी ने एक हिरन को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता है। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाएं, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते में से जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मार दी और बाघ डर के मारे वहां से भाग गया। हाथी ने कैसे अपनी बहादुरी से बाघ को भगाया, ये देखकर सभी जानवर एकजुट हो गए और वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्त सभी आकृति और आकार में हो सकते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढना है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों से पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान में और एक मुंह में छेद है और तीसरे में सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही, और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। आप पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डे ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा
ऐसे लोगों को दर्शाता है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत हैं और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार तो यही गुरुजी का आखिरी उपदेश था। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।